दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2018 में आई टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट को। यह मूवी टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज की 6वीं मूवी है। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों और अपने फैमिली में शेयर जरूर करिएगा ताकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहूं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में 100K प्लस व्यूज कंप्लीट करवा देते हैं तो मैं मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज के बाकी बचे फिल्मों की एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपने चैनल पर लाना शुरू कर दूंगा। मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट मूवी का बजट था 178 मिलियन यूएस डॉलर और इस मूवी ने कमाए थे 791 मिलियन यूएस डॉलर। दोस्तों यूं तो टॉम क्रूज के नाम बॉक्स ऑफिस पर टावर तोड़ कमाई करने का रिकॉर्ड कई बार दर्ज हो चुका है, मगर उनके करियर की यह फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। दोस्तों इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से इसके पिछले पार्ट मिशन इम्पॉसिबल रॉग नेशन की कहानी खत्म हुई थी। इस मूवी की कहानी शुरू होती है हमारे हीरो टॉम क्रूज यानी ईथन हंट के साथ, जिसे एक नए मिशन के लिए एक ऑर्डर आता है, जिस ऑर्डर के जरिए ईथन को यह बात पता चलती है कि उसने 2 साल पहले सोलोमन लेन नाम के एक आदमी को पकड़ा था, मगर उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसके काम को आगे बढ़ाते हुए दी अपोस्टल्स नामक एक टेररिस्ट ग्रुप तैयार किया है जो कि एक अज्ञात उग्रवादी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी पहचान आज भी एक मिस्ट्री बनी है। यहाँ ईथन का मिशन होता है कि वो दी अपोस्टल्स ग्रुप को 3 प्लूटोनियम गोले हासिल करने से रोके। इसके लिए उसे बर्लिन में एक गैंगस्टर से उन तीनों प्लूटोनियम गोले को खरीदना होगा दी अपोस्टल्स ग्रुप के लोगों के हाथ लगने से पहले, जिसके बाद ईथन अपने टीम बेंजी और लूथर के साथ मिलकर बर्लिन में वो तीनों प्लूटोनियम गोले खरीदने उस गैंगस्टर के बुलाए अड्डे पर जाता है। पर उस जगह पर उनके साथ दी अपोस्टल्स ग्रुप वाले गेम खेल देते हैं, जिसके चलते वो तीनों प्लूटोनियम गोले उनके हाथ लगते लगते रह जाते हैं और दी अपोस्टल्स ग्रुप के लोग वो तीनों प्लूटोनियम गोले वहां से उठा ले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल की ओर, जहां पर ईथन और लूथर नील्स डेब्रुक नाम के एक मुजरिम को पकड़कर लाए होते हैं उन प्लूटोनियम गोलों की पूछताछ करने के लिए, क्योंकि नील्स दी अपोस्टल्स ग्रुप के लोगों के साथ बॉम्ब खरीदने बेचने का काम करता है। लूथर नील्स से कहता है कि वो अपने फोन के लॉक को खोले, मगर वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि वो एक ही शर्त में अपने फोन के लॉक को खोलेगा, अगर उसके भड़काऊ ऐलान नामे को पूरी दुनिया के सामने पढ़कर सुनाया जाए। ईथन की टीम बड़ी चालाकी से उसका ऐलान नामा टीवी पर टेलीकास्ट करवा देती है और नील्स अपने फोन के लॉक को खोल देता है, जिसके बाद उसे ये बात पता चलती है कि वो ऐलान नामा सिर्फ उस चैम्बर के अंदर ही पढ़ा गया है जिस जगह पर वो अभी मौजूद है। नील्स के फोन के जरिए उन्हें पता चलता है कि वो प्लूटोनियम के गोले एलेना यानी कि व्हाइट विडो के पास पेरिस में हैं, जिसके बाद ईथन का बॉस एलन हल्ली उसे फौरन पेरिस जाकर व्हाइट विडो से वो तीनों प्लूटोनियम गोले खरीदने को कहता है ताकि वो जॉन लार्क के हाथों ना लग जाए। तभी वहां पर CIA डायरेक्टर एरिका आकर एलन से कहती है ईथन पिछली बार इस काम में अपनी टीम के साथ फेल हो चुका है, जिसके चलते उसे इस बार अकेले भेजने का ऑर्डर मैं नहीं दे सकती। इस बार उसके साथ मेरा एक एजेंट अगस्ट वॉकर जाएगा। प्लेन में ईथन ये प्लान बनाता है कि वो जॉन लार्क बन के व्हाइट विडो के पास वो प्लूटोनियम गोले खरीदने जाएगा। पेरिस पहुंचने के बाद उन दोनों को प्लेन से पैराशूट के जरिए उतरना होता है, क्योंकि ये मिशन एक टॉप सीक्रेट मिशन था जिसकी खबर ज्यादा लोगों को नहीं थी। वो दोनों फिर उस जगह में एंटर करते हैं जहां पर जॉन लार्क और व्हाइट विडो की मुलाकात होने वाली थी, जिसके बाद वो दोनों एक आदमी को ट्रैक करते हैं जो उनके हिसाब से जॉन लार्क है। इसके बाद वो दोनों जॉन लार्क के लोकेशन पर पहुंचते हैं और उसकी धुलाई करके आगे बढ़ते हैं, मगर उल्टा उन दोनों पर वो भारी पड़ जाता है। मगर वॉकर उस मास्क बनाने वाली लैपटॉप से जॉन लार्क को मार के बेहोश कर देता है, इसके पहले कि वो दोनों उसके फेस को स्कैन करते कि जॉन लार्क होश में आ जाता है और उनकी धुलाई करने लगता है और फिर उनके बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसके बाद वहां MI6 की एजेंट एल्सा फॉस्ट आकर जॉन लार्क को मार डालती है। दरअसल एल्सा ईथन की एक्स टीम पार्टनर भी रह चुकी है, जिसके बारे में आपको मिशन इम्पॉसिबल के पिछली फिल्मों को देखने से पता चलेगा। जॉन लार्क के मारे जाने के बाद मास्क के बगैर ही ईथन उसका एंट्री रबर बैंड लेकर व्हाइट विडो से मिलने नाइट क्लब की ओर निकल जाता है।
एल्सा भी उसके पीछे जाती है। नाइट क्लब में एल्सा उसे बताती है कि व्हाइट विडो और जॉन लार्क की जब मीटिंग होगी तो वहाँ मौजूद कुछ लोग उन दोनों को ही मार डालेंगे और तुम्हें वहाँ पर जॉन लार्क बन के नहीं जाना चाहिए। ईथन को नाइट क्लब में अंदाजा हो जाता है कि वो आदमी जॉन लार्क नहीं था, बल्कि कुछ लोगों को उस आदमी और व्हाइट विडो को वहाँ मारने के लिए भेजा गया था। जिसके बाद ईथन फौरन व्हाइट विडो के पास जाता है और उसे कन्विंस करके अपने साथ ले ही जा रहा होता है कि वहाँ मौजूद घुसपैठिए उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। यहाँ ईथन उन सबको एक एक करके मार रहा होता है, जिसमें व्हाइट विडो भी उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद ईथन और वॉकर व्हाइट विडो के घर जा पहुँचते हैं। वहाँ व्हाइट विडो ईथन के सामने ये ऑफर रखती है, जिस ऑफर के अकॉर्डिंग ईथन अगर सोलोमन लेन को कुछ पुलिस वालों के चंगुल से छुड़ाकर उसके हवाले सही सलामत कर देगा तो वो उसे 3 प्लूटोनियम के गोले दे देगी। व्हाइट विडो एक प्लूटोनियम का गोला उसे पहली किस्त के तौर पर दे देती है और बाकी का कहती है काम हो जाने के बाद तुम्हें कोरियर कर दिया जाएगा। उधर वॉकर एरिका को ईथन के खिलाफ भड़काता है और ईथन पर आरोप लगाते हुए कहता है कि वो ईथन ही जॉन लार्क है जो ये सभी काम कर रहा है। उसके अगले दिन ईथन अपने मिशन में निकलता है। ईथन वहाँ किसी भी पुलिस वाले को मारना नहीं चाहता है, जिसके चलते वो जिस वैन में सोलोमन लेन होता है उस वैन को अपनी वैन से टक्कर मारकर पानी के अंदर फेंक देता है। पानी के अंदर बेंजी और लूथर लेन को बाहर निकालकर अपने साथ ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां की पुलिस ईथन के पीछे पड़ जाती है और हमें यहां पर एक काफी बेहतरीन बाइक रेसिंग सीक्वेंस देखने को मिलती है। पर अचानक ईथन का एक्सीडेंट एक कार से हो जाता है और वो खुद को पुलिस से बचाते हुए एक नाले में छलांग लगा देता है, जहां बेंजी और लूथर उसे बचाकर अपने साथ ले लेते हैं। जब ईथन, बेंजी, लूथर और वॉकर लेन को अपने अड्डे में लेकर जा रहे होते हैं तो वहीं पर एक अज्ञात बाइक राइडर उनका पीछा करने लगता है और वो लेन को मारने के लिए फायरिंग भी करता है, जिस फायरिंग में एक गोली लेन के गले को छूकर निकल जाती है। जिसके चलते ईथन अपनी टीम को रास्ते में ही उतार कर अकेले ही लेन को लेकर वहां से जाने लगता है। मगर अचानक वो राइडर ईथन के सामने आ जाता है। जब वो राइडर अपना हेलमेट उतारता है तो हमें यहाँ ये बात पता चलती है कि वो कोई और नहीं बल्कि एल्सा है। एल्सा ईथन को अपने सामने देखकर फायरिंग नहीं करती है, जिसके चलते ईथन उसे अपनी कार से ठोकते हुए वहां से निकल जाता है। ईथन लेन को एक सेफ जगह छोड़कर व्हाइट विडो से मिलने को जाता है, जहां व्हाइट विडो लेन को इस तरह से गायब करने पर ईथन पर गुस्सा होती है और उसे लगता है कि उसके 4 आदमियों को इस बाइक राइडर एल्सा ने मारा है। जिसके चलते वो बाकी 2 प्लूटोनियम गोले उसको देने के लिए एक और शर्त रख देती है कि वो एल्सा को उसके पास लेकर आए। जिसके बाद ईथन एल्सा से मिलता है, जहां एल्सा उसे बताती है कि उसे MI6 ने लेन को मारने के लिए भेजा है और वो ऐसा करके अपने ऊपर लगे देशद्रोह का इल्जाम हटा सकती है, क्योंकि उसने MI6 को छोड़ने के बाद लेन के लिए 2 सालों तक काम किया था। इसके बाद ईथन लेन को लेकर एलन के पास जा रहा होता है कि उसे व्हाइट विडो की कॉल आती है, जिस कॉल के दौरान व्हाइट विडो 2 घंटे बाद की मीटिंग रख देती है। एलन वहां इस मिशन से ईथन को अलग होने का ऑर्डर देता है और कहता है कि अब बाकी का काम CIA करेगी। दोस्तों यहाँ पर इस मूवी में ट्विस्ट आता है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। जब वॉकर एरिका के सामने ईथन को गद्दार साबित करने की कोशिश करके वहाँ से चले जाता है तो एरिका वहाँ से ये सब बात एलन को बता देती है और फिर एलन ये बात ईथन को बता देता है, जिसके चलते वो सभी ये बात समझ जाते हैं कि वॉकर कहीं ना कहीं जॉन लार्क के साथ मिला हुआ है और वो लेन को यहाँ से ले जाना चाहता है, वो भी ईथन को गद्दार साबित करके। पर यहाँ वो ऐसा करने में फेल हो जाता है और वॉकर की सारी सच्चाई वहाँ सभी के सामने आ जाती है और ये सभी बातें वहाँ कॉल के दौरान एरिका भी सुन रही होती है। जिसके बाद एरिका वहाँ अपने CIA एजेंट भेज के ये काम अपने जिम्मे ले लेती है। पर तभी हमें पता चलता है कि CIA में भी गद्दार भर चुके हैं जो कि वॉकर के साथ वहाँ मिले होते हैं। यहाँ उन सभी के बीच फायरिंग होती है और इसी दौरान वहाँ एल्सा भी पहुंच जाती है और वहां पर वॉकर एलन को चाकू मारकर घायल कर देता है और वहां से फरार हो जाता है।
वहीं एलन मरने से पहले उन सभी को यह मिशन कंप्लीट करने को कहता है और वो सभी उसकी बात मानते हुए वॉकर के पीछे लग जाते हैं। ईथन व्हाइट विडो के लोगों को देखकर वैन में नहीं बैठता है और उन्हें चकमा देकर भागना शुरू कर देता है। वहीं बेंजी, लूथर और एल्सा उस वैन में बैठकर वॉकर के अंदर लगाए ट्रैकर की मदद से ईथन को उसका रास्ता बताते हैं। ईथन वॉकर का पीछा करते हुए आखिरकार उसके करीब पहुंच ही जाता है, मगर तब तक वॉकर लिफ्ट को ऊपर जाने के लिए शुरू कर दिया होता है, मगर ईथन लिफ्ट के साथ लटक जाता है। मगर वॉकर ईथन को ना मारते हुए उसकी एक्स वाइफ की फोटो दिखाकर कहता है कि अगर वो इस मिशन से पीछे नहीं हटा तो वो उसकी वाइफ को मार देगा। जिसके बाद वॉकर वहां से लेन को लेकर एक हेलीकॉप्टर की मदद से चले जाता है। उधर उन सभी को यह बात पता चलती है कि लेन 2 न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहा है और ये बॉम्ब एक बार एक्टिवेट होने के बाद शायद ही डीएक्टिवेट हो पाएंगे। उन सभी को ट्रैकर की मदद से ये बात पता चलती है कि लेन कश्मीर में अपने इस घिनौने काम को अंजाम देने वाला है। जिसके बाद वो सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो चारों ही मिलकर ये मिशन को खत्म करेंगे। जिसके बाद वो सभी फौरन कश्मीर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बेंजी सभी को बताता है कि उन दोनों बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब वो दोनों बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएं तो उसके डेटिनेटर की चाबी को निकालना होगा और उन दोनों बॉम्ब के फ्यूज वायर को काटना होगा, तब जाकर वो दोनों बॉम्ब डीएक्टिवेट हो जाएंगे। पर यह काम काफी ज्यादा रिस्की होगा। तभी वहां उनको पता चलता है कि लेन एक मेडिकल कैंप में अपने बॉम्ब को एक्टिवेट करने की तैयारी कर रहा है। अगर वो ऐसा करने में सफल हो गया तो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के आधे से ज्यादा लोग इसके शिकार हो जाएंगे, जो कि एक काफी दर्दनाक मंजर होगा। ईथन और उसकी टीम जब उस मेडिकल कैंप में पहुंचती है तो वहां ईथन की एक्स वाइफ जूलिया भी अपने नए पति के साथ मौजूद होती है। दोस्तों अब हम जरा फ्लैशबैक में चलते हैं, जहां ईथन लिफ्ट के साथ लटका हुआ था और वॉकर उसको चाहकर भी नहीं मारा था। वो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि ईथन की वाइफ, जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो उसके कैद में थी, मगर एक फरिश्ते के रूप में, क्योंकि वॉकर ने उसकी लाइफ उसके नए पति के साथ काफी हद तक फाइनेंशियली बदल कर रख दी थी, जिसके चलते वो उसके कैद में थी। ईथन और जूलिया वहां बातें करते हैं, तभी लूथर को एक बॉम्ब का सिग्नल मिल जाता है। जिसके बाद वो सभी उस बॉम्ब को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर वॉकर दोनों बॉम्ब के डेटिनेटर को लेकर हेलीकॉप्टर की मदद से उस जगह से निकल जाता है और बॉम्ब के टाइमर को एक्टिवेट कर देता है। मगर ईथन अपनी टीम को यह बात कहकर डेटिनेटर को लेने जाता है कि तुम सब दोनों बॉम्ब के फ्यूज वायर को काटना, तब तक मैं डेटिनेटर के चाबी को निकाल दूंगा। और वो फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में लटक कर वॉकर के हेलीकॉप्टर का पीछा करने लगता है। ईथन इसके बाद जैसे तैसे करके उस हेलीकॉप्टर के अंदर एंटर हो जाता है। वॉकर फिर ईथन को अपनी ओर आता देख लेता है और उस पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, मगर ईथन खुद को बचाते हुए अपने हेलीकॉप्टर से वॉकर के हेलीकॉप्टर को ठोक देता है, जिससे उन दोनों का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उधर एल्सा को दूसरा बॉम्ब लेन के घर पर मिल जाता है, जिसकी खबर वो बेंजी को देती है, मगर लेन वहां एल्सा पर अटैक करके उसे कुर्सी में बांध देता है। जिसके बाद बेंजी वहां पहुंचता है, मगर लेन उसको भी नहीं छोड़ता है और एक फंदे से बांध देता है। जिसके बाद एल्सा खुद को किसी तरह आजाद कर लेती है और लेन को मार पीट कर बेहोश कर देती है और बेंजी को बचा लेती है। उधर वॉकर और ईथन के बीच डेटिनेटर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और उस लड़ाई में वो दोनों खाई में गिरते गिरते बचते हैं, सिर्फ एक रस्सी के जरिए, जिससे कि उनका क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर लटका रहा होता है। उधर बेंजी, एल्सा और लूथर दोनों बॉम्ब के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं और टाइमर में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं। तभी ईथन वॉकर को उस रस्सी के हुक से फंसाकर खाई में फेंक देता है और डेटिनेटर को लेने ऊपर की ओर जाता है। और जब टाइमर में सिर्फ 2 ही सेकंड बचे होते हैं, तब लूथर, बेंजी और एल्सा एक साथ उन बॉम्ब्स के फ्यूज वायर को काट देते हैं। उधर ईथन भी बिल्कुल सही समय पर उस डेटिनेटर के चाबी को निकाल देता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है और ईथन उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद बेहोश हो जाता है और उस मेडिकल कैंप में उसकी आंख खुलती है, जहां पर उसकी पूरी टीम के साथ एरिका भी मौजूद होती है और वो सभी अपनी जीत की खुशी मनाते हैं। और यहाँ ईथन और एल्सा की लव स्टोरी भी पूरी हो जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।